हाँ जी, राधे राधे। आज पुनः प्रस्तुत हूँ आप लोगों के आगे। देखिए, मुझसे कुछ लोगों ने कुछ प्रश्न किए हैं, उन्हें कुछ संशय है मन में, कुछ वहम है। उन्हीं के समाधान के लिए मैं एक बार पुनः प्रस्तुत हुई हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, मन में किसी भी प्रकार का कोई भी वहम कतई मत पालिए। महाशिवरात्रि की पूजाओं को लेकर, सारे उपायों को लेकर और नियमों को लेकर। देखिए, भोले बाबा इतने भोले हैं, उन्हें भोले बाबा इसीलिए तो कहते हैं कि वो मात्र जल धारा से, साधारण जल धारा से प्रसन्न हो जाते हैं, भक्तों की समस्त कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। इसीलिए तो वो भोले बाबा हैं, इतने भोले हैं वो। तो मत कोई संशय पालिए, मन में कोई वहम बिल्कुल मत पालिए। जैसे विधिवत रूप से आप अपनी पूजाएं करते हैं वैसे ही कीजिए। अब मैं आप लोगों को यहाँ कुछ बातें और बता दूँ। सारी बातें देखिए, मैंने अपनी पुरानी वीडियो में, पिछली वीडियो में बता दी थी, जो शिव और शक्ति की बनाई थी मैंने महाशिवरात्रि की। उसमें सब चीज़ें आप लोगों के समक्ष रख दी थी। एक बार संक्षेप में पुनः दोहराए दे रही हूँ। देखिए, जिन लोगों को धन की चाहिए, धन की आवक है, जो लोग चाहते हैं, धन की कामना है, और साथ ही सुख, समृद्धि, खुशहाली और महालक्ष्मी का स्थायी रूप से वास चाहिए, उनको क्या करना है? देखिए, उनको अभिषेक करना है गन्ने के रस से। और साथ ही देखिए, 7 शमी पत्र भोले बाबा पर अर्पण कीजिएगा, और अगले दिन उसमें से एक शमी पत्र उठाकर अपने धन रखने के स्थान पर रख लीजिएगा, बेहद साधारण सामान्य भाव से। देखिएगा कितने धन की आवक होती है। दूसरा, मैंने बताया था, जिन लोगों को शनि से संबंधित कोई परेशानी है, राहु केतु शनि, और साथ ही पितृदोष भी है, कोई भी दुष्परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, उनके लिए जल के लोटे में काले तिल डालकर कीजिए बाबा का अभिषेक। देखिए कैसे दूर होती हैं सब परेशानियां। अगला, मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में बताया था, समस्त सुहागन स्त्रियों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने दोस्तों के लिए मैंने बताया था करना क्या है। सब कुछ आपको बता दिया था। माँ गौरा को श्रृंगार अर्पण करना है, वरदायिनी माँ को महासुहागन से मांगना है अपने लिए अखंड सौभाग्य। और साथ ही देखिए, श्रृंगार तो हम अर्पण करेंगे, मैंने कल भी बताया था, उसमें चूड़ियाँ ज़रूर शामिल कीजिएगा, लाल या हरी, या लाल हरी दोनों ज़रूर शामिल कीजिएगा, और सिंदूर। देखिए, जब आप अपनी पूजा पाठ कर लें, और हाँ, मांग नहाने के बाद तैयार होते वक्त पतिदेव से भरवानी है, स्मरण रखिएगा इस बात को। और साथ ही देखिए, जब आप पूजा पाठ कर लेंगी बाबा भोलेनाथ का और माँ गौरा का, तब उस महासुहागन से प्रसाद स्वरूप उनका सिंदूर थोड़ा सा लीजिए और अपनी मांग में सजा लीजिए। प्रसाद स्वरूप माँ गौरा का सिंदूर थोड़ा सा प्रसाद स्वरूप लीजिए और अपनी मांग में सजा लीजिए। साथ ही करना क्या है? देखिए, जिन लोगों को धन की आवक है, मैंने अपराजिता के पुष्प उनके लिए बता दिए थे। अब ज़्यादातर बातें आप लोगों के साथ साझा कर ली। अब जो सामान्य बात थी वो मैंने दोबारा दोहरा दी। अब जो ज़रूरी बात आप लोगों को बताने जा रही हूँ, करना क्या है? कल आपको एक मिट्टी के शिवलिंग भी बनाने हैं। मिट्टी के शिवलिंग आप अपने हाथ से ही बनाइएगा। हर किसी के घर में एक गमला छोटा सा रहता ही है, उससे आप मिट्टी लीजिए, मिट्टी के शिवलिंग बनाइए। और साथ ही देखिए, उस शिवलिंग को गमले सहित वहाँ रखिएगा जहाँ आप पूजा पाठ करेंगे, जहाँ आपने अपने घर के शिवलिंग रखे हैं, जहाँ मंदिर को चकाचक कर कर, साफ सुथरा कर कर पूजा की समस्त तैयारियां आपने कर ली हैं, वहीं पर सबसे अंत में आपको वो शिवलिंग रखने हैं। गमले में ही रहने दीजिएगा मिट्टी के शिवलिंग को, उनको वहाँ रखकर उनका भी विधिवत रूप से उसी तरह पूजन और अभिषेक होगा जैसे आप अपने घर के शिवलिंग का करेंगे। वही सब चीज़ें उन्हें भी अर्पण कीजिएगा। देखिए, अपने शिवलिंग को आप पंचामृत से, जो आपको हम सबको आता है बनाना, उससे आप अभिषेक करेंगे। साथ ही जो जो चीज़ें आप चढ़ाते हैं, धतूरा, भांग, जो भी हर वर्ष शिवरात्रि पर आप बाबा को अर्पण करते हैं, वो सब चढ़ाइएगा। वही उसी पंचामृत से अपने घर मिट्टी के शिवलिंग का अभिषेक कीजिएगा। साथ ही बेलपत्र, बेर, चंदन और चंदन का इत्र अनिवार्य रूप से अपने मिट्टी के शिवलिंग को चढ़ाइएगा, अर्पण कीजिएगा बाबा को समान भाव से, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी भक्ति के साथ, ओम नमः शिवाय के जाप के साथ। मैंने आपको देखिए 2 मंत्र बताए थे। दूसरा मंत्र ओम श्री पार्वती पते नमः के जाप के साथ। मर्जी आपकी है, आप दोनों में से किस मंत्र को चुन लीजिए। करना एक माला सुबह, एक माला शाम को। अब क्या बचा? देखिए, सभी जानकारियाँ आपको बता दी हैं। बस आज की शाम, आज का दिन है कल की तैयारी के लिए। महाशिवरात्रि महापर्व पूरी कर लीजिए अपनी समस्त तैयारियाँ। और सबसे बड़ी बात देखिए, कोई संशय, कोई वहम मन में मत पालिए। बहुत सारे लोग हैं जो मंदिर नहीं जा पाते हैं, पर अपने घर के ही, अब देखिए, आप या तो मंदिर प्रांगण में
या अपने घर के प्रांगण में बने मंदिर में पूजन करें, अभिषेक करें, बात एक ही है, फल आपको हजार 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 गुना ही मिलेगा। मात्र जलधारा से भी अगर आप बाबा का अभिषेक कर देंगे, साधारण जलधारा से अभिषेक के बाद फल पूरा हजारों गुना बढ़कर मिलना तय है। क्योंकि देखिए, साधना, पूजा, अभिषेक किसका हो रहा है? भोले बाबा का, जो मात्र जलधारा से ही पूरी तरह प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें आसान है, बहुत आसान है बाबा से अपनी कामनाएं पूर्ण करवाना, उन्हें प्रसन्न करना। तो कीजिए माँ गौरा के साथ बाबा के पूजन की, अभिषेक की, उनके आगमन की समस्त तैयारियां। अभी समय काफ़ी शेष है, कोई भी चूक मत कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द। सभी जानकारियाँ साझा कर दी हैं, और फिर भी कोई संशय या वहम है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं तुरंत उसका उत्तर आप लोगों को दूंगी। आप लोगों के लिए पूरे दिन मौजूद रहूंगी आपकी सेवा में। तो चलिए कीजिए आज की तैयारियां कल के उत्सव के लिए। हर हर महादेव शंभू। राधे।